हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वेबसाइट डिज़ाइनिंग। वेबसाइट किस प्रकार से बनाई जाती है और किस प्रकार से रजिस्टर की जाती है, किस प्रकार से डोमेन लिया जाता है। मैं आज आपको वेबसाइट बनाने के बहुत साधारण तरीके बताने वाली हूँ, जिनसे आप बहुत आसानी से मिनटों में, चुटकियों में वेबसाइट बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मेरी इंटरनेट की जो प्रारंभिक वीडियोस थी, जिसमें मैंने इंटरनेट की शब्दावली को आपको समझाया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट क्या होती है। वेब पेजेस का समूह होती है। और वेब पेजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिस प्रकार से फाइल का एक पेज होता है वैसे ही वेबसाइट का एक पेज वेब पेज कहलाता है। तो हमें वेबसाइट बनाने के लिए वेब पेजेस तैयार करने होते हैं, और वेब पेजेस तैयार होने के बाद उन सबको लिंक किया जाता है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है कोडिंग के द्वारा। और फिर वो सब संपूर्ण होने के बाद वो पूरी जो हमारी कहलाती है वेबसाइट कहलाती है। वेबसाइट के लिए एक लैंग्वेज जो है वो प्रयोग में ली जाती है, जिसके माध्यम से हम वेबसाइट बनाते हैं। वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन मूल जो लैंग्वेज है इसकी वेबसाइट बनाने की वो होती है हमारी HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इन सब के बारे में मैं थोड़ा आगे आपको बताने वाली हूँ। फिलहाल मैं आपको आसान स्टेप बता रही हूँ कि वो 3 स्टेप हमारे क्या हैं, जिनके माध्यम से हम वेबसाइट को आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि इसके आगे के भाग में मैं आपको पूरी तरीके से ये बताऊंगी कि किस तरीके से हम खोलेंगे और किस तरीके से कोडिंग लिखेंगे और किस तरीके से पब्लिश करेंगे, डोमेन वगैरह लेंगे आदि। तो यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ वेबसाइट बनाने के 3 स्टेप। वेबसाइट बनाने के लिए जो लैंग्वेज हमने प्रयोग में ले रहे हैं, उस लैंग्वेज के लिए कोई एडिटर नया नहीं होता, उसका अपना कोई एडिटर नहीं होता। एडिटर मीन्स उस लैंग्वेज को, कोडिंग को लिखने के लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अलग से नहीं आता कि हमें स्पेशली मंगाना पड़ता है। नोटपैड, जिसे आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो ही आपका HTML एडिटर कहलाता है। HTML एडिटर मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए लिखने वाला, संपादन करने वाला एडिटर। एडिटर का अर्थ होता है संपादन करने वाला। तो नोटपैड एक ऐसा जो आपका है सॉफ्टवेयर है, पैकेज है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम HTML की कोडिंग कर सकते हैं। HTML सबसे मूल भाषा है इंटरनेट की, जिसके अंदर हम वेबसाइट या वेब पेजेस तैयार करते हैं। HTML के बहुत सारे वर्जन्स जो है मार्केट में आ चुके हैं। बहुत वेबसाइट को बहुत प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारी स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस जो है HTML में ही डेवलप हो चुकी हैं। HTML के आगे के वर्जन जो है तैयार हो चुके हैं, लेकिन मूल जो है HTML ही है और उसको नोटपैड में ही लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे साथ समस्या ये हो जाती है कि नोटपैड में के लिए हम कोडिंग क्या लिखेंगे, मीन्स वो लैंग्वेज हम जानते ही नहीं है। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज पे कैसे काम किया जाता है, ये सब हम कुछ नहीं जानते हैं। तो ये मैं आपको अभी कुछ देर बाद अपने इसी के अगले पार्ट में बताऊंगी कि किस तरीके से कोडिंग लिखी जाती है और लैंग्वेज वास्तव में क्या होती है। लैंग्वेज को कंप्लीटली तो आप मेरी लैंग्वेज वाली वीडियोस में ही देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बहुत आसानी से वेबसाइट बनाना, तैयार करना सिखा सकती हूँ। पहला स्टेप मीन्स हमने ये देखा कि हमें नोटपैड में कोडिंग करनी होगी। नेक्स्ट स्टेप, हमें चूंकि कोडिंग अच्छे से नहीं आती है, तो हम मिनटों में या चुटकियों में वेबसाइट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए एक हमारे पास बहुत अच्छी सुविधा है, फ्रंट पेज। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक फ्रंट पेज नाम से पैकेज है। MS ऑफिस आपने सबने सुना होगा। MS ऑफिस 2000 में एक, जिस प्रकार से MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है, MS पावर पॉइंट आता है, उसी प्रकार से MS फ्रंट पेज आता है, माइक्रोसॉफ्ट का फ्रंट पेज। इस फ्रंट पेज में विशेषता ये है कि आप इसको यूज करके आराम से वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। आपको केवल जिस प्रकार से आप MS वर्ड, एक्सेल या नोटपैड, वर्डपैड को प्रयोग में लेते हैं, उसी तरीके से इसको प्रयोग में लेना है। और ये स्वतः ही आपने जो कमांड लगाए हैं, आपने जो मेनू के द्वारा काम किया है, उसको HTML के कोड्स में चेंज कर देता है और उसकी फाइल ऑटोमेटिकली वेबसाइट के लिए जो फॉर्मेट होती है HTML फॉर्मेट में सेव हो जाती है। और फिर जब हम उसको चाहें तो अपने ब्राउजर सॉफ्टवेयर पे आसानी से चला सकते हैं। तो
फ्रंट पेज के द्वारा भी हम बहुत आसानी से वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, वेब पेजेस तैयार कर सकते हैं। वेबसाइट बनाने के बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है, वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि एक और आसान तरीका है जिससे आप वेबसाइट को आसानी से बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी यह है कि आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। आप इंटरनेट पर सर्फिंग सभी लोग करते हैं। आप अपने अपनी पसंद के गेम खेलते हैं, अपनी अपनी पसंद की वीडियोस देखते हैं, अपनी पसंद की वेबसाइट्स देखते हैं, जिसपे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है उन वेबसाइट्स को देखते हैं। इन सभी वेबसाइट्स पर जो भी वेबसाइट आप खोलें और वेबसाइट का जो भी पेज आप खोलें, यदि आप उस तरीके की कोडिंग करना चाहते हैं तो आप उस पेज पे राइट क्लिक करें, और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे व्यू सोर्स पेज लिखा हुआ आता है, और आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो नोटपैड की स्टाइल में खोलेगा, ब्राउजर में ही, किंतु पूरे कोड्स आपके वहां पे खोल के दे देगा। उस कोड्स को आप देख के समझ सकते हैं कि किस चीज के लिए क्या कोड लगा हुआ है, यानी किस प्रकार से इस पेज को बनाने के लिए कोडिंग की गई है, और फिर आप उसके हिसाब से आपके नोटपैड में कोडिंग कर सकते हैं। वहां पे आपको अपने हिसाब से अपने नेम वगैरह, फाइल के पाथ वगैरह वो सब बिल्कुल चेंज करने होंगे, लेकिन आप इससे हेल्प ले सकते हैं कि किस प्रकार से हम इस तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं या इस तरीके का वेब पेज बना सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको इंटरनेट का प्रयोग आता है, वैसे मैंने अपनी जो प्रथम वीडियो है उसमें आपको बताया कि आप इंटरनेट का प्रयोग कितनी आसानी से और किस तरीके से कर सकते हैं, तो अगर नहीं आता है तो आप उसे देखें, और यदि आपको आता है तो मैं आपको बता रही हूँ कि गूगल क्रोम पे जैसे ही आप खोलेंगे तो google.com जो आपकी खुलेगी, उसमें गूगल की जो बीच में आपका एक टेक्स्ट बॉक्स आता है, वहां पे आप लिखें HTML कोड्स फॉर अपलोडिंग, HTML कोड्स फॉर डाउनलोडिंग, यानी जो भी आपको बनाना है, जो भी आप सीखना चाहते हैं वो लाइन वहां पे लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास बहुत सारी वो वेबसाइट्स की लिस्ट खोल देगा, जहां से आप क्लिक करके, और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कोडिंग बनाना आपको उसकी सिखाते हैं, पर्टिकुलर उस चीज का कोड आपको लिख के देते हैं, और फिर आप उस कोड को देख के और अपनी जो एडिटर है उसमें जाके उसको लिख सकते हैं। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान स्टेप है। ये तो आपने अभी सीखा कि वेब पेज को तैयार किस प्रकार से किया जाएगा, उसके 3 आसान तरीके हमने सीखे। पहला हमने सीखा कि नोटपैड में इसको बनाया जाता है। कोडिंग हमें नहीं आती है, इसके लिए हमने कहा कि फ्रंट पेज में जाके हम आराम से मेनू की सहायता से क्लिकिंग द्वारा एक वेब पेज तैयार कर सकते हैं। और तीसरा तरीका, जिनकी कोडिंग हमें फ्रंट पेज में भी समझ में नहीं आ रही है कि हम कहाँ क्लिक करें तो ये वाली कोडिंग होगी, तो आप किसी भी जिस तरीके का आपको पेज चाहिए उस तरीके का पेज इंटरनेट पे वेबसाइट्स में से खोल के और फिर उस पर राइट क्लिक करके व्यू सोर्स पेज के द्वारा आप उसके कोड्स देख सकते हैं, और अपनी नोटपैड की फाइल में या आपने जहाँ फ्रंट पेज बनाया है वहां पे जहाँ आपके कोड्स आ रहे हैं वो सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगी, वहां जाके आप आसानी से उन कोड्स में अपने जो नए कोड्स हैं उनको कॉपी पेस्ट करके भी आप इसको देख सकते हैं। ये 3 बहुत आसान तरीके हुए जिनके माध्यम से हम वेबसाइट बना सकते हैं। इन सबको डिटेल में मैं अभी आगे बताने वाली हूँ। दूसरा स्टेप जो हमारा होता है, एक बार जब हमने वेबसाइट बना ली है तो दूसरा स्टेप होता है हमारा रजिस्टर कराना। रजिस्टर कराने का मतलब होता है, रजिस्टर बिल्कुल रजिस्टर होता है, मीन्स आपके जो कॉपियां होती हैं उनको आप रजिस्टर बोलते हैं। यहाँ पे एक तरह से वही रजिस्ट्रेशन है। रजिस्टर कराना यानी उनका रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्टर के अंदर उनका नामकरण कराना, इसी को हम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। नामकरण के अंदर वास्तव में क्या प्रक्रिया होती है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके जो कंप्यूटर हैं बहुत अधिक क्षमता वाले हैं, बहुत अधिक कैपेसिटी वाले हैं, बहुत अधिक स्पेस वाले हैं, बहुत अधिक स्पीड वाले हैं, उन लोगों ने इस तरीके के कंप्यूटर ले रखे हैं कि उनमें इतना स्पेस है कि कई लाखों लोग उनके कंप्यूटर में अपने डाटा को डाल सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब यही होता है कि हम किसी भी कंपनी को चूज करें जो हमें अच्छी सेवाएं दे सकता है और उससे कांटेक्ट करके हमारे पूरे डाटा को उसको ट्रांसफर कर दें। ट्रांसफर करने के लिए पहले हमें उससे बात करनी होगी, हमें चूज करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा सर्वर है जो आपको अच्छी तरह सेवाएं देगा। वो कंपनी आपकी सर्वर कहलाती है। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है, प्रारंभिक वीडियोस में, वो कंपनियां सर्वर कहलाती हैं। सर्वर में सेवा देने वाली, और वो पूरे विश्व स्तर पर उनका कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, तो दुनिया भर के लोग जो है आराम से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। वो आपको सेवा देंगे,
और सेवा देने के लिए आपको उनको कुछ चार्ज देना होगा। तो वो सब चार्ज आप उस जो भी कंपनी का आप ले रहे हैं उसकी जब वेबसाइट खोलेंगे उस पर बहुत सारे उसके प्लान्स लिखे हुए होते हैं, टोल फ्री नंबर होता है, आप उनसे बात करके पूरी तरीके से जानकारी ले सकते हैं। प्रॉब्लम जो है हम लोगों को प्राय इंग्लिश की आती है, तो इंग्लिश के लिए आपको हिंदी जो है वो ढूंढनी होती है, या हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके देखना होता है, या हिंदी वालों से बातचीत करनी होती है कि ये कुछ ऐसा कह रहे हैं, आप बात करके बताएं, या कोई हिंदी जो व्यक्ति है उससे जुड़ा हुआ है आप उससे बात करेंगे कि हमें हिंदी में बताइए। ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने रहती हैं, लेकिन इनको मैं आसान करने के लिए आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि आपको कुछ नहीं करना होता है। आप कंपनी चूज करेंगे कि आपको कौन सी कंपनी से रजिस्ट्रेशन कराना है। हमें ऐसी कंपनी चूज करनी चाहिए जो हमें सर्विस अच्छी दे, आसानी से हमारे वेब पेज खुल सके। अगर उस पर बहुत ज्यादा लोड हुआ, डाटा उसकी क्षमता से अधिक हुआ, तो हमारे वेब पेजेस या वेबसाइट बहुत स्लो वर्क कर पाएगी, या हम उस पर बहुत धीरे धीरे काम कर पाएंगे। किंतु ये सब बातें आप धीरे धीरे समझ सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप उस कंपनी से रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे, जब आप उस कंपनी से बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको लेना होगा डोमेन नेम, और डोमेन नेम के अनुसार ही आपको चार्ज मिलता है। डोमेन मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि जिस प्रकार से मेरा नाम नीता शर्मा है, तो शर्मा जो है मेरा सेकेंडरी नेम है, एक्सटेंशन है, मीन्स विस्तारित नाम है, और नीता मेरा प्राइमरी नेम है। तो शर्मा जो है मेरी जाति को, मेरे प्रकार को बताता है कि मैं किस जाति से बिलोंग करती हूँ, किस प्रकार की लेडी हूँ, मैं किस समूह से संबंध में रखती हूँ। इसी प्रकार से डोमेन नेम आपकी वेबसाइट किस प्रकार की है इस चीज को प्रदर्शित करता है। जैसे .com डोमेन है, कॉम मीन्स कमर्शियल होता है, .in है, इंडिया होता है, ORG मीन्स ऑर्गेनाइजेशन है। इस प्रकार से बहुत सारे डोमेन नेम होते हैं और इन सबके चार्ज अलग अलग होते हैं। तो डोमेन नेम लेने के लिए आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा डोमेन लेना चाहते हैं। वैसे .com डोमेन बहुत कॉमन डोमेन है और सभी लोग इसी को ज्यादातर प्रयोग में लेते हैं, ये हमें चीप भी पड़ता है। वेबसाइट रजिस्ट्रेशन कोई लंबे समय के लिए नहीं होता, आप जितना चाहें, जितने साल के लिए चाहें इसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप चाहें तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने समय के लिए आप रजिस्ट्रेशन लेंगे उसके अनुसार आपको उसको पे करना होगा। वो पेमेंट मैंने जो अभी आपको बताया कि डोमेन नेम जब अपन लेते हैं तो वो डोमेन के हिसाब से पूरा चार्ज होता है, पूरा ईयरली 5 साल का या 4 साल का, और वो चार्ज हमें वो खुद कैलकुलेट भी करके बताते हैं, या हम खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और फिर जो है वो पेमेंट हमें वहाँ पे सबमिट कराना होता है। सबमिट कराने के लिए वहाँ पे हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं कि आप किस प्रकार से हमें पे करेंगे, नेट बैंकिंग के द्वारा या वीजा, सॉरी आपके जो ATM कार्ड वगैरह ये जो भी है किसके द्वारा आप पे करेंगे, वो सारे ऑप्शन वहाँ पे पूछता है। हम जैसे चाहें वैसे उसको पे करने के लिए ऑप्शन चूज कर करके और नेक्स्ट करेंगे, मीन्स आगे बढ़ेंगे, वो अपने आप हमें ऑप्शंस देता चला जाएगा। और जब हम उनको पे कर देंगे तो फिर वो हमें कुछ फैसिलिटीज देंगे। यदि आपको नॉलेज है तो आप स्वयं डाल सकते हैं उनके सर्वर पे, और यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप उनसे बात करें, वो आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से आपके डाटा को उस कंप्यूटर में डाल सकते हैं। यानी जब आपने एक बार डोमेन ले लिया और उनको पेमेंट जमा करा दिया तो अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और अब आप आपकी वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पब्लिश मीन्स प्रकाशित करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मीन्स अब आपकी वेबसाइट सारी दुनिया देख सकती है। आपने जो एक पेज तैयार किया है, आपकी डिटेल जो लिखी है उसको पूरी दुनिया देख सकती है। उसके लिए अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने जो डाटा तैयार किया था उस डाटा को आपको सर्वर के कंप्यूटर में डालना होगा, क्योंकि सर्वर का कंप्यूटर इस तरीके का है जो सारे विश्व में आपके डाटा को फैला सकता है। तो अब आप आपके पूरे डाटा को उस सर्वर के कंप्यूटर में भेजेंगे, सेंड करेंगे। उसके लिए आपके पास कई तरीके होते हैं। एक फाइल जिला नाम से सॉफ्टवेयर होता है, आप उसको डाउनलोड करें तो उसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है कि अपने आप सर्वर के कंप्यूटर से ही आपको इसको लेना होगा, तभी जाके आप आसानी से सर्वर के कंप्यूटर में अपने डाटा को भेज पाएंगे। तो ये एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद आपको वो एक सॉफ्टवेयर खोल के देगा जिसमें आप आसानी से, यदि आप समझते हैं तो बहुत आसानी से ये देख सकते हैं कि सब कुछ इजी वे में आपको पता लग जाएगा। इस तरफ सर्वर का कंप्यूटर के डाटा आ रहा है और
इस तरफ हमारे कंप्यूटर का डाटा आ रहा है, हम उसको कॉपी और इधर से कॉपी करेंगे और इस तरफ लाके पेस्ट कर देंगे राइट क्लिक करके, तो हमारा डाटा धीरे धीरे करके उसमें जाना शुरू हो जाएगा। और जब हमारा पूरा डाटा पहुंच जाएगा उसके बाद कुछ सेटिंग इसके अंदर करनी होगी। वो सेटिंग यदि आपको नॉलेज है तो आप पहले से करके रखते हैं, नहीं नॉलेज है तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। और यदि आपको नॉलेज नहीं है और बाद में भी आप नहीं समझ पा रहे कैसे करें, तो आप उस सर्वर जिनका है उनके किसी व्यक्ति से कांटेक्ट कर सकते हैं जिससे आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, वो बाकायदा आपसे बातचीत करेंगे, तो उनसे पूछ सकते हैं और वो आपके जो भी सेटिंग इसमें गड़बड़ हो रही है उसको चेंज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप जो जहां अपनी वेबसाइट रजिस्टर करा रहे हैं, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसको HTML की पूरी कोडिंग आती हो या उसको वेबसाइट बनानी आती हो। वो आपको केवल स्पेस दिलवा सकते हैं, स्पेस के लिए आपको पैसा पे करना पड़ रहा है, लेकिन जहां तक हो सकती है वो लोग आपकी मदद करते हैं। इसलिए नॉलेज स्वयं को होनी जरूरी है कि हम किस प्रकार से क्या चेंजेस करें। ये तो हमने सीखा वेबसाइट बनाना, रजिस्ट्रेशन कराना और उसे पब्लिश कराना। अब इसकी सेटिंग के लिए जो होता है कि प्राय जो आपका जो होम पेज आप बनाते हैं, होम पेज वो पेज होता है जो मुख्य पेज होता है, यानी आप जो आपकी वेबसाइट बनाएंगे तो सबसे पहले आपके वेबसाइट पे क्या दिखना चाहिए, वो जो पेज है वो आपका होम पेज होगा। तो होम पेज का नाम प्राय index.html दिया जाता है। और फिर बाकी जितने भी पेजेस हैं, जब मैं आगे आपको बताऊंगी कि आप कोडिंग करेंगे तो बाकी जितने भी पेजेस हैं उन सबका इससे लिंक दिया जाता है और इस प्रकार से आपकी पूरी वेबसाइट तैयार हो जाती है। यदि आपने ये प्रारंभ में ही इसको इसी प्रकार से नाम दिया है तो आपको केवल अपना डाटा को उठा के कॉपी और पेस्ट करना है। यह एक बात और मैं खास आपको बता दूं कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक फोल्डर के अंदर, फोल्डर मीन्स होता है अलमारी, दोस्त में इसे डायरेक्टरी बोलते थे, मेरी प्रारंभिक वीडियोस में आप इन सबको समझ सकते हैं। आपको अपना पूरा डाटा जो भी आप उसमें डालना चाहते हैं, वेबसाइट में बनाना चाहते हैं, उस संपूर्ण डाटा को एक फोल्डर के अंदर रखना होगा और फिर उस पूरे फोल्डर को एज इट इज उठा के आप सर्वर के कंप्यूटर में डाल देंगे और आपका होम पेज जो होगा उसको index.html नाम देंगे। तो जब आप ये सब डाटा वहां ट्रांसफर कर देंगे, यानी कॉपी और पेस्ट कर देंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपने जो नाम खुद चूज किया था उसके आगे .com आपने लिया था, जैसे मेरा metrocomputers.com है या siddiqbaba.com है, वो मैं ब्राउजर पे खोल के और नाम लिखूंगी तो मेरे सामने पूरी वेबसाइट खुल के आ जाएगी और पूरी तरीके से काम करेगी। तो ये हमने देखा वेबसाइट बनाना, रजिस्ट्रेशन कराना और पब्लिश कराना। ताइए अब अपन आगे देखते हैं HTML में कोडिंग करना। मैंने आपको बताया था कि HTML की कोडिंग करने के लिए हमें नोटपैड की आवश्यकता होगी, यानी HTML एडिटर की आवश्यकता होगी। तो आइए हम HTML एडिटर को यानी नोटपैड को लोड करते हैं। देखिए मैं सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे सबसे नीचे की तरफ स्टार्ट बटन आ रहा है। मैं विंडोज XP पे काम कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। और मैंने ये स्टार्ट पे जैसे कि मैं लेके जाऊंगी, यहाँ पे कमेंट भी आ रहा है, क्लिक हेयर टू बिगिन, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ये देखिए आप, मैंने क्लिक किया और यहाँ से मेरे को प्रोग्राम्स के अंदर आना है। ये प्रोग्राम्स नाम से यहाँ पे एक फोल्डर है, आइकन बना हुआ है, ये देखिए आप, प्रोग्राम्स के अंदर आ गई हूँ मैं। यहाँ से मुझे बिल्कुल सीधे इस तरफ एक्सेसरीज के अंदर आना है। ये देखिए मैं एक्सेसरीज के अंदर आ रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, मैं एक्सेसरीज के अंदर आ गई हूँ। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके और फिर देखेंगे ये यहाँ आगे फिर लिस्ट आ रही है, इसमें मैं देखूंगी कि नोटपैड है, आप देख सकते हैं यहाँ नोटपैड है। आप फिर सीधे आएंगे और नोटपैड पे जाएंगे। ये देखिए मैंने नोटपैड सेलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया, देख सकते हैं आप, आपके सामने नोटपैड की विंडो खुल के आ गई है। ये अभी रीस्टोर मोड में है, मैं इसे बड़ा कर देती हूँ। देखिए ये मैक्सिमाइज, इसमें आपकी विंडो खुल के आ चुकी है। आइए अब हम देखते हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए इसमें किस प्रकार से कोडिंग की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी कोडिंग के लिए मैं आपको बताऊंगी कि यहीं पे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला कोड जो होता है HTML प्रोग्रामिंग के लिए वो होता है HTML। इसको हमें लेस देन और ग्रेटर देन में लिखना होता है। तो आइए देखते हैं हम कि यहाँ मैं किस प्रकार से इसको लिख रही हूँ।
मैं इसकी फ़ॉन्ट आपके लिए बड़ी कर देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। यहाँ से मैंने इसको 36 कर दिया है। अब यहाँ पे आप अच्छे से देख पाएंगे। देखिए वहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैंने लेस देन सिंबल लगाया है। इसके अंदर मैंने HTML लिख रही हूँ। छोटी ABCD का इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मैंने इसको बंद कर दिया है और इसके बाद मैंने एंटर किया। यहाँ मुझे जो भी लिखना है, यानी आपके जो वेब पेज होते हैं इसके दो भाग होते हैं, एक हेड भाग होता है और एक बॉडी भाग होता है। तो हमें जब उसको बताना होता है कि ये हेड भाग में लिखना है तो हमें हेड टैग लगाना होता है, और जब हमें उसे कहना होता है कि ये बीच के भाग में या नीचे की ओर लिखना है तो हमें बॉडी टैग लगाना होता है। तो जो हेड भाग में लिखना है उसके लिए हम यहाँ पे एक हेड टैग लगाते हैं। यहाँ पे कमांड्स को टैग कहा जाता है, TAG टैग। और टैग भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग। एम्प्टी मीन्स खाली और कंटेनर मीन्स रखने वाले। कई टैग ऐसे होते हैं जो केवल एक बार ही लगाए जाते हैं एंड में या प्रारंभ में, उनको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो सब एम्प्टी टैग कहलाते हैं। और जो टैग दो बार लगाने की ज़रूरत होती है, प्रारंभ में भी और अंत में भी, उन्हें हम कंटेनर टैग, कंटेनर मीन्स होता है रखने वाले, मीन्स उनके अंदर कुछ ना कुछ लिखा जाता है और फिर उनका अंत भी किया जाता है, तो वो टैग कंटेनर टैग कहलाते हैं। प्राय कंटेनर टैग्स का प्रयोग किया जाता है, एम्प्टी टैग बहुत कम होते हैं, किंतु ये सब हम HTML को डिटेल से जब सीखेंगे तब हम देख सकते हैं। फिलहाल मैं आसानी से आपको HTML डिटेल के साथ यहाँ पर भी सिखा सकती हूँ जिन तरीकों से मैंने आपको बताया है। तो यहाँ अभी ये HTML जो है आपका कंटेनर टैग है, और अब मुझे चूंकि हेड भाग में कुछ लिखना है इसलिए मैं यहाँ पे एक और टैग लगाने जा रही हूँ, हेड, HEAD। देख सकते हैं आप, ये हेड टैग मैंने लिख दिया है। अब हेड में सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि जब मेरी वेबसाइट खुले तो यहाँ पे ब्राउज़र में ऊपर जो हमारा टाइटल आता है हमारी वेबसाइट का, उस जगह पे लिखा हुआ है टाइटल बार में माई वेबसाइट। तो मैं यहाँ पे उसको टाइटल टैग के अंदर लिखूंगी। उसके लिए मेरे पास कमांड होता है टाइटल टैग। देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने लिख दिया TITLE टाइटल, और जो टाइटल मुझे लिखना है उसको मैं यहाँ पर लिखूंगी। जैसे मैंने कहा कि ये माई वेबसाइट में लिखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे माई वेबसाइट लिख देती हूँ। आप जो चाहें आप लिख सकते हैं, और इसके बाद पुनः मैं इसको बंद करूंगी। देख सकते हैं आप, ये मैं इसको बंद कर देती हूँ। और बंद करने के लिए मेरा चूंकि ये टाइटल यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो मुझे यहाँ पे टाइटल टैग को ख़त्म करना है। समाप्त करने के लिए हमें यहाँ पे एक स्लैश लगाना होता है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये मैंने स्लैश लगाया और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टाइटल। ये एंड टैग हो गया। ये आपका स्टार्ट टैग था और ये आपका एंड टैग है। इस साइन के द्वारा आपका एंड टैग लग जाता है। ये हमने टाइटल लिखा, फिर मैं एंटर कर रही हूँ। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे यदि मैं एंटर करती हूँ तो आपकी वेबसाइट पे एंटर नहीं होता है। इसमें तो एंटर के लिए भी आपको टैग लगाना होगा, वो हम बाद में देखेंगे। देखिए मैं आगे कुछ लिखती हूँ। यहाँ पे मेट्रो कंप्यूटर्स में चाहती हूँ लिखना, किंतु हेड भाग में मैं केवल इतना ही लिखना चाहती थी, तो मैं हेड भाग को यहाँ बंद समाप्त कर देती हूँ और बाकी का पार्ट में जो है बॉडी में लिखूंगी। तो मैं हेड पार्ट को भी अब यहाँ ख़त्म कर रही हूँ। ख़त्म करने के लिए मैंने बताया आपको स्लैश लगाना होगा और फिर टैग लिखना होगा। ये हमारा हेड सेक्शन ख़त्म हो चुका है और इसके बाद में मेट्रो कंप्यूटर्स लिखना चाहती हूँ हमारी वेबसाइट पे और उसको बड़ा बड़ा लिखना चाहती हूँ। तो देखिए आप कि मैं यहाँ पे जो मुझे एज इट इज़ लिखना है उसको लिख रही हूँ। मैंने कैप्स लॉक ऑन कर लिया है और ये मेट्रो कंप्यूटर्स लिख दिया है, देख सकते हैं आप। किंतु ये मेट्रो कंप्यूटर्स मैंने इतना बड़ा किया है, तो आप क्या सोचते हैं कि ये वेबसाइट में इतना बड़ा ही आ जाएगा? नहीं, इसके लिए भी हमें टैग लगाने होंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने मेट्रो कंप्यूटर इतना बड़ा बड़ा लिखा है, लेकिन ये वेबसाइट में इतना बड़ा बड़ा दिखाई आपको नहीं देगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ के लिए हमें टैग लगाने होते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि ये मेट्रो कंप्यूटर्स वहाँ पर इतना बड़ा दिखाई नहीं देगा। और दूसरा आप देखते हैं, मैं इसको सेंटर में भी करूँगी तो ये सेंटर में भी नहीं दिखाई देगा। आप देख सकते हैं, मैं इसको सेंटर पर कर देती हूँ। ये देखिए मैंने आपको इसको सेंटर में भी कर दिया है और एंड कर दिया है। और मैं एंटर करके यहाँ पे अगर कोई और चीज़ भी लिखती हूँ तो देखिए आप, कुछ भी मैंने लिख दिया, दिस इज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट,
तो आप देखेंगे कि ये मैंने एंटर लगाया है, लेकिन आप वेबसाइट में देखेंगे कि ये मेट्रो कंप्यूटर्स के साथ ही लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। किंतु देखिए मैं यहाँ पे एक बॉडी टैग लगाना मेरा रह गया है। हालांकि ये हेड टैग बॉडी टैग से इतना इंप्रेशन वहाँ पे नहीं पड़ पाता है, लेकिन जब आप बड़े लेवल पे पहुंचेंगे तब आपको इनकी आवश्यकता महसूस होगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक बॉडी टैग लगा दिया है, BODY बॉडी, और एंड में जाके कैपिटल स्मॉल से मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी लिख सकते हैं। ये मैं समाप्त करने जा रही हूँ, मेरी बॉडी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने ये स्लैश लगा के BODY कर दिया है। और अंत में मैं ये मेरा जो है HTML भी ख़त्म हो चुका है, तो एंड टैग मुझे लगाने की ज़रूरत है। बिना HTML का एंड किए ये ख़त्म नहीं होगा। यदि आपने एक प्रारंभ टैग लगाया तो कंटेनर टैग के साथ उसका एंड टैग लगाना आवश्यक होगा, वरना उसके इफेक्ट कभी ख़त्म नहीं होंगे और जहाँ तक आपकी फाइल चलेगी वहाँ तक चलते जाएंगे। इसके अलावा यदि आपने HTML का अंत नहीं किया तो फिर वो आपके प्रोग्राम में कई सारे अजीब से चिन्ह देगा, मीन्स जैसा आपने लिखा है कई चीज़ों को वैसी की वैसी लिख के देगा, क्योंकि उसके लिए HTML अभी चल ही रहा है, समाप्ति नहीं हुआ है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको समाप्त कर रही हूँ। समाप्त करने के लिए मैं लिखने जा रही हूँ /HTML, देख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ एक विशेष बात है ध्यान देने की, कि जब आप इसको सेव करेंगे तो आप किस प्रकार से सेव करेंगे। देखिए मैं जा रही हूँ फाइल और मैंने सेव पे क्लिक किया। मेरा सेवेज और ओपन की जो मेरी वीडियो है उसको आप देख के अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमें कहाँ सेव करना चाहिए या कैसे सेव करना चाहिए और कैसे ओपन करना चाहिए। देखिए ये मेरा सेव डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे ये मैं डेस्कटॉप पर ही अपनी फाइल को सेव करने जा रही हूँ। डेस्कटॉप में आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में मैं लिखूँगी अपनी फाइल का नाम। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में देखिए मैं किस तरीके से नाम लिखती हूँ, आप ध्यान देंगे यहाँ पे। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया है माई साइट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हम डॉट लगा के HTML जरूर लिखेंगे, HTML या HTM भी हम लिख सकते हैं, किंतु ये ध्यान रखने वाली बात है विशेष कि आपको यहाँ डॉट लगा के HTM या HTML लिखना होगा, तब आप इसको सेव करेंगे, तब ये आपकी इंटरनेट के रूप में सेव हो जाएगी, इंटरनेट की फाइल के रूप में, यानी वेबसाइट के रूप में या वेब पेज के रूप में सेव होगी। अब देखिए मैं सेव पे क्लिक करने जा रही हूँ, ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, ये सेव हो चुकी है। लेकिन आइए अब हम देखते हैं कि इसको कैसे हम वेबसाइट के रूप में देखें। तो मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ, देख लीजिए मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर रही हूँ, ये मैंने मिनिमाइज कर दिया। डेस्कटॉप हमारा आ चुका है हमारे सामने, और यहाँ पे मेरा गूगल क्रोम जहाँ रखा हुआ है मैं यहाँ से इसको क्लिक कर रही हूँ और वहाँ जाके खोल सकती हूँ। पर देखिए मैंने डेस्कटॉप पे अपनी फाइल सेव की थी, तो ये गूगल क्रोम के आइकन के साथ मेरी फाइल आ गई है माई साइट, जो मैंने नाम दिया था। देखिए इसका आइकन चेंज हो चुका है और माई साइट नाम से यहाँ पे मेरी फाइल जो है आ चुकी है। मैं इसी पे डबल क्लिक करूँगी, देख सकते हैं आप मैंने डबल क्लिक किया। देखिए आप ये सब वैसा का वैसा जैसा मैंने वहाँ लिखा था वैसा लिखा हुआ आ गया है, देख सकते हैं आप। माई वेबसाइट ये हमने टाइटल में लिखा था, तो टाइटल बार में हमारे यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है। और इसके बाद आप देखेंगे हमने वहाँ मेट्रो कंप्यूटर्स लिखा था, उसके बाद हमने एंटर किया था लेकिन वहाँ पे एंटर नहीं हो रहा है। इसके अलावा यहीं पे लिखा हुआ आ रहा है हमारी नेक्स्ट लाइन, दिस इज़ अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इसके अलावा हमने उसमें फ़ॉन्ट भी बड़ी की थी, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी फ़ॉन्ट में आ रहा है। चूँकि मैंने कहा था हर चीज़ के लिए इसमें टैग लगाने होते हैं, कमांड लगाने होते हैं, बिना कमांड के ये काम नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। आइए देखते हैं हम इसको सही कैसे कर सकते हैं। तो हमने नीचे की तरफ हमारे नोटपैड को मिनिमाइज किया हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे टास्क बार पे मैं इसको वापस खोलती हूँ, मैंने खोल लिया है। और आप देखेंगे मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ कि अपने नए टैग लगा देती हूँ। जैसे देखिए कि ये सेंटर में भी नहीं वहाँ पे आया था, और मैं यहाँ पे मेट्रो कंप्यूटर्स के बाद जब मुझे एंटर करना है वहाँ अपने कर्सर को रख के एक टैग लगाती हूँ BR का मतलब होता है ब्रेक। ये एंटर का काम करेगा। अभी ये एंटर हुआ नहीं है, ये तो मेरी स्क्रीन खत्म हो रही थी इसलिए ऑटोमेटिकली नीचे आया, लेकिन अभी ये बाकायदा उसमें भी एंटर का काम करेगा। तो ये मैंने BR लगा दिया है यहाँ पे। और इसके अलावा मुझे जैसे कि इसकी साइज़ चेंज करनी थी या इसको बोल्ड और इटैलिक या सेंटर वगैरह करना था, तो उसके लिए आप देखेंगे कि मुझे मेट्रो कंप्यूटर्स को करना था। तो मैं सबसे पहले मेट्रो के आगे अपने कर्सर को रखूँगी और
ये मैंने रख लिया है, कहीं भी मैं इसको रख सकती हूँ। ये देखिए आप यहाँ रख सकती हूँ, ये मैंने ये एंटर कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे टैग लगा रही हूँ। मैं यहाँ पे इसके लिए कमांड लिखूंगी। यदि मुझे इसे बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पे बी लिखूंगी, और आइटैलिक करना है तो इसी तरीके से एक और वो लगा के मैं उसको आइटैलिक लिखूंगी। देखिए आप, ये देखिए आप, यहाँ पे मैं इसको आइटैलिक लिख सकती हूँ, और ये आई मैंने लिख दिया यहाँ पर। और फिर इसको मुझे समाप्त भी करना होगा, तो जहाँ मुझे इसे समाप्त करना है उस जगह जाके मैं कर्सर से क्लिक करूंगी। देखिए आप, यहाँ पे मेरा कर्सर आ चुका है, और यहाँ मैं ये कमांड द्वारा इनको बंद कर रही हूँ। /B लगा दिया है मैंने, और फिर आप देख रहे हैं मैं /I यहाँ पे लगा रही हूँ। इससे ये मेरा मैटर जो है बोल्ड और आइटैलिक हो जाएगा। और यदि मैं इसको मैट्रो कंप्यूटर्स को अलाइन भी करना चाहती हूँ, मतलब सेंटर में करना चाहती हूँ, साइज बड़ी करना चाहती हूँ, तो यहीं पे मैं बोल्ड के आगे की तरफ मुझे एक और कमांड टैग लगाना होगा। ये देखिए आप, उसके अंदर मैं लिखूंगी P अलाइन ALIGN अलाइन बराबर मुझे लिखना होगा सेंटर डबल कोट के अंदर। इसी प्रकार से साइज के लिए भी कोड हैं, और सभी के लिए यहाँ पे कोड्स हैं जो हमें याद नहीं रहते। इसके लिए मैं आपको एक आगे चल के एक तरीका बताऊंगी। और इसको मैं P को हमें यहाँ ख़त्म करना होगा, इसलिए लास्ट में भी हम लिखेंगे P। ये देख सकते हैं आप, P को ख़त्म करना है तो हम /P लगाएंगे इस प्रकार से। और फिर हम अपनी फाइल को सेव करना ना भूलें, हम दोबारा इसको उसी तरीके से सेव करेंगे। आपने देखा मैंने सेव किया, और देख सकते हैं आप, मैं वापस मिनिमाइज कर रही हूँ, और आप ये देखिए आपका पेज आ रहा है। इसको आप रीलोड कर सकते हैं। देखिए आप, रीलोड, यहाँ रीलोड वाला बटन है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगी तो देखिए ये आपका मैट्रो कंप्यूटर्स बोल्ड हो गया है, सेंटर हो गया है, आइटैलिक हो गया है। जब मैंने कमांड लगाया, टैग लगाया, तब ये हुआ। इस पर मैंने नहीं लगाया था कुछ भी, तो ये हमारा नहीं हुआ है। वहाँ पे मैं साइज लिखूंगी तो इसकी साइज भी बड़ी हो जाएगी। तो ये हमने देखा वेबसाइट नोटपैड में, यानी एक HTML एडिटर में बनाना समझा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे टैग्स या कमांड्स हम याद कैसे रखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका और आसान तरीका। तो मैं बता रही हूँ कि हम इसके लिए क्या करेंगे, फ्रंट पेज को लोड करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रंट पेज को किस प्रकार से लोड किया जाता है। देखिए मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ, और अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल नया बनाने जा रही हूँ। मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया है, आप देख सकते हैं, और ये मैंने प्रोग्राम पे क्लिक किया है। फिर मैं सीधी आऊँगी, और ये देखिए मेरा यहीं पे फ्रंट पेज रखा हुआ है। ये देखिए आप, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज। ये आपके MS ऑफिस 2000 के साथ ही आएगा, नए के साथ अब चेंज होने लगे हैं। ये सबसे बढ़िया और मज़ेदार हमारा जो है पैकेज है। ऑफिस 2000 काम करने में बड़ा मज़ेदार होता है। तो इसी के साथ ये फ्रंट पेज मिलता है। मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, और देखिए आपकी ये मेरा फ्रंट पेज लोड हो रहा है। आप देख सकते हैं ये लोड हो गया है, और ये अभी छोटी रजिस्टर विंडो में है। मैं इसे मैक्सिमाइज करती हूँ। ये देखिए आप, ये मैक्सिमाइज हो गया है, और हमें कुछ नहीं करना, केवल क्लिकिंग से हम इस सारे काम को कर सकते हैं। देखिए आप, मैंने यहाँ पे मैट्रो कंप्यूटर्स लिख दिया है, MEDROCOMPUTERS। देख सकते हैं आप, मैट्रो कंप्यूटर्स मैंने लिख दिया है। और मैं इसकी साइज को, ये बिल्कुल आप देखें, मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, और ये देखिए बोल्ड कर दिया है मैंने, आइटैलिक कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। और मैं इसकी साइज को भी यहाँ से बड़ी कर सकती हूँ। देखिए मैंने ये 6 पॉइंट कर दिया, मुझे और बड़ा करना था तो मैंने यहाँ से चूज़ किया। देख सकते हैं आप, ये कॉम्बो आ रहा है, मैंने ये इसको 36 PT मैंने कर दिया है। ये देखिए आप, यहाँ मुझसे गलती हो रही है तो मैं इसको सही कर सकती हूँ। ये देखिए, और अब मैं इसको सेंटर भी कर सकती हूँ। यहाँ देखिए मैंने इसको इस पर क्लिक किया तो ये मेरा मैट्रो कंप्यूटर सेंटर में आ गया है। मुझे जो भी करना है मैं इसको कलर भी कर सकती हूँ। देखिए मैं आपको ये मैंने इसको रेड कर दिया है, देख सकते हैं आप। अब ये जब आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा।
लेकिन इसके लिए कोडिंग आप देख सकते हैं कहाँ पे हुई है। इसकी कोडिंग आप यहाँ देखें, नीचे की तरफ देखें, यहाँ 3 टैब्स आ रही हैं, नॉर्मल, HTML और प्रीव्यू। हम यहीं पे इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं और यहीं पे इसके HTML कोड भी देख सकते हैं। आइए मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, देख सकते हैं आप। तो ये देखिए आप, इसके कोड्स अपने आप बन के आ गए हैं। हमने जो भी किया ये सब स्वतः ही तैयार हो गया। ये देखिए आप, इसका टाइटल न्यू पेज आ रहा है। अभी क्योंकि हमने कुछ नहीं दिया तो न्यू पेज इसने डिफ़ॉल्ट ले लिया। आप यहाँ पे क्लिक करके लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो आपका टाइटल जो आप यहाँ लिखेंगे वो आ जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ और लिख सकती हूँ, ये आपको बारीक ही दिखाई देंगे। मेट्रो लिख दिया है मैंने और देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप पूरी कोडिंग देख सकते हैं। ये मैंने अलाइन सेंटर किया था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आ गया है। फ़ॉन्ट साइज आ गई है, कलर आ गया है और मेट्रो कंप्यूटर्स, और फिर ये सब हमारे एंड टैग जो है चल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं इसका प्रीव्यू, ये देखिए सब अपने आप लिख के आ गया है, /body/HTML यानी एंड टैग भी लग गए हैं। अब हम यहीं पे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर रही हूँ और यहीं पे ये हमें वहाँ कैसा दिखाई देगा, ये हमारे सामने व्यू आ गया है। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप मेट्रो कंप्यूटर्स। और इसी को हम वेब ब्राउज़र में भी देख सकते हैं। तो देखिए आप, हम फाइल में जाएंगे, देखिए हम फाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ पर हम इसको प्रीव्यू देखेंगे। ये देखिए प्रीव्यू इन ब्राउज़र, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमसे पूछता है कि आप किस में इसको देखना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो आपका है यानी पहले से सेट हो रहा है उस पर, या इंटरनेट एक्सप्लोरर में। तो हम जो भी चाहे चूज़ कर सकते हैं। अभी मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र चूज़ हो रहा है। यहाँ से मैं इसको रिजोल्यूशन भी दे सकती हूँ कि कितने बड़े उसमें मुझे देखना है। और ये मैं प्रीव्यू पे क्लिक कर रही हूँ। देखिए ये मुझसे कुछ पूछ रहा है, मैंने कहा हाँ सेव, कि मैंने इसको सेव नहीं किया था इसलिए इसने मुझसे पूछा। मैंने कहा ठीक है मैं सेव कर देती हूँ और सी में ये मेरा सेव हुआ है। देखिए आप, ये अपने आप हमारा नया जो टैब के साथ लोड हो गया है। और देखिए आप, मेट्रो कंप्यूटर्स लिख के आ गया है। आप देख सकते हैं हमारे है जो टाइटल है उसमें मेट्रो 1 लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो देखा, आसानी से कुछ स्टेप्स में वेबसाइट बनाना, वेब पेज बनाना, क्योंकि वेब पेज जब बन जाएंगे और उनका जब आप लिंक बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट बन जाएगी। यहाँ मैं आपको फ्रंट पेज पूरा नहीं सिखाने जा रही हूँ, क्योंकि यदि आपने MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट वगैरह या मेरी दूसरी वीडियोस देख रखी हैं इन चीज़ों की, तो आप आसानी से फ्रंट पेज पे काम कर सकते हैं और फिर इस प्रकार से एक वेबसाइट बहुत अच्छी बना सकते हैं। मैंने आपको कहा कि वेब पेज बनाना हमने यहाँ सीखा, और मैं ये बता रही हूँ कि जब वेब पेजेस बहुत सारे हम बना लेते हैं फाइल न्यू करके, और उन सबको लिंक कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से, और तो वो हमारी पूरी जो होती है वो कम्प्लीटली वेबसाइट तैयार हो जाती है।